नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजी न्यूज़ भोपाल से। राष्ट्रीय गरिमा पार्टी के संगठन प्रमुख उपेंद्र तिवारी जी ने अपने एजेंडा के बारे में बताया कि हमारे राष्ट्र का संचालन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत होता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत जो लोग राष्ट्र का संचालन कर रहे हैं उनमें से अधिकतर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, चमचागिरी से आगे बढ़े हैं। उनमें से अधिकतर की सोच स्वयं का स्वार्थ देखते हैं, बाद में राष्ट्रीय हित की। इसी कारण है कि भ्रष्टाचार हमारे राष्ट्र में खूब फल फूल रहा है। सर, अपने एजेंडा के बारे में बताइए। राष्ट्रीय गरिमा पार्टी का एजेंडा ये है कि भारत देश टेक्नोलॉजी के रूप में इस पूरे विश्व में एक नई पहचान बनाए। आप देखिए, इजराइल छोटा सा देश है, 90 लाख आबादी है। 90 लाख के आबादी के देश ने इस पूरे संसार में अपनी एक नई पहचान टेक्नोलॉजी के कारण बना रखी है। और उसकी जो इकोनॉमी है, घर घर टेक्नोलॉजी विकसित है, इसी कारण उसकी इकोनॉमी बूम पर है। यदि इस देश को आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत होना है तो हमें देश के अंदर घर घर टेक्नोलॉजी विकसित करनी पड़ेगी। उसके पहले हमको इस देश को अच्छे लीडर देना पड़ेंगे, एजुकेटेड, टैलेंटेड, राष्ट्र के लिए समर्पित, ईमानदार लीडरशिप आपको इस देश को देना पड़ेगी। लीडरशिप देश को चलाती है, लीडर के पीछे लोग चलते हैं। लेकिन जब लीडर में ही कोई क्वालिटी नहीं होगी और चमचा किस्म के जो लीडर आपको देखने को मिलते हैं, जो इनका कोई एजुकेशन नहीं है, जो मंचों से कुछ बोल नहीं पाते, जो अपना खुद का कुछ विकास नहीं कर सके, वो पार्षद, वो विधायक, सांसद बन के सदनों में पहुंच जाते हैं। विधानसभा और लोकसभा का काम कानून बनाना है। जो खुद कानून को जानते ही नहीं है, वो कानून की कमियों को क्या उजागर करेंगे और उसके लिए किस कानून की आवश्यकता वो क्या बना पाएंगे। तो राष्ट्रीय गरिमा पार्टी का जो मुख्य एजेंडा है वह सबसे पहला है शिक्षा का, शिक्षित लीडरशिप। पहला एजेंडा, हम शिक्षित लीडरशिप पूरे देश को देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा एजेंडा है कि 12th क्लास तक हर बच्चे को शिक्षा मिले और उच्च किस्म की शिक्षा मिले। तीसरा एजेंडा है कि जो शिक्षा मिले, किसी भी स्कूल में जो शिक्षा दी जाए वो एक समान हो, उसमें हर स्कूल अलग अलग किस्म का पाठ्यक्रम ना चलाए। यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम हो जिसमें एक जैसा पाठ्यक्रम पूरे देश के स्कूलों में चले, चाहे वो कोई भी स्कूल हो। पाठ्यक्रम एक जैसा होगा 12th तक की जब निःशुल्क शिक्षा होगी, गरीब से लेकर अमीर तक एक प्रकार का पाठ्यक्रम पढ़ेगा, तो इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो पाएगा और गरीब का टैलेंटेड बच्चा भी इस देश में आगे आ पाएगा। ये हम एक बहुत बड़ा बदलाव चाहते हैं। दूसरी मूलभूत आवश्यकता व्यक्ति की होती है स्वास्थ्य। अच्छा स्वास्थ्य हर व्यक्ति को मिले, ये उसकी आवश्यकता है और देश की लीडरशिप का दायित्व है कि हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क प्राप्त हो, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो चाहे अमीर व्यक्ति हो। एक जैसे संसाधन स्वास्थ्य के मामले में हर एक को प्राप्त होने चाहिए। ये दो काम सरकार को अच्छे ढंग से खुद के हाथों में लेके करना चाहिए। तीसरा एजेंडा है रोजगार का। हम चाहते हैं पूरे देश में छोटे छोटे लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना हो और उन उद्योगों की चलाने के शुरू कराने से पहले उनको एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको तैयार किया जाए और उनके हाथ में छोटे छोटे कुटीर उद्योग दिए जाएं और उनकी उत्पादन की गुणवत्ता ऐसी हो कि वह उत्पादन पूरे विश्व में बेचा जा सके और उसमें उत्पादनकर्ता को सरकार का लगातार सहयोग मिलता रहे, जिससे वह व्यक्ति अपनी यूनिट अच्छे से चला पाए। इससे प्रत्येक व्यक्ति का आर्थिक विकास होगा और हर व्यक्ति की आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धता ही इस राष्ट्र की आर्थिक समृद्धता है। यदि हर व्यक्ति के पास समृद्धता आ जाएगी तो ये राष्ट्र समृद्ध नहीं होगा क्या? हर व्यक्ति की समृद्धता ही राष्ट्र की समृद्धता है। तो हर व्यक्ति को हमें समृद्ध बनाना होगा, उसके लिए उसको अच्छी शिक्षा देना अनिवार्य है और टेक्नोलॉजी घर घर पहुंचाना अनिवार्य है। इन दो के माध्यम से ही हम एक बहुत बड़ा बदलाव इस देश में ला सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। अच्छा स्वास्थ्य हर व्यक्ति को मिले,
ये उसकी आवश्यकता है और देश की लीडरशिप का दायित्व है कि हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क प्राप्त हों, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो चाहे अमीर व्यक्ति हो। एक जैसे संसाधन स्वास्थ्य के मामले में हर एक को प्राप्त होने चाहिए। ये दो काम सरकार को अच्छे ढंग से खुद के हाथों में लेके करना चाहिए। तीसरा एजेंडा है रोजगार का। हम चाहते हैं पूरे देश में छोटे छोटे लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना हो और उन उद्योगों की चलाने के शुरू कराने से पहले उनको एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको तैयार किया जाए और उनके हाथ में छोटे छोटे कुटीर उद्योग दिए जाएं और उनकी उत्पादन की गुणवत्ता ऐसी हो कि वह उत्पादन पूरे विश्व में बेचा जा सके और उसमें उत्पादनकर्ता को सरकार का लगातार सहयोग मिलता रहे, जिससे वह व्यक्ति अपनी यूनिट अच्छे से चला पाए। इससे प्रत्येक व्यक्ति का आर्थिक विकास होगा और हर व्यक्ति की आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धता ही इस राष्ट्र की आर्थिक समृद्धता है। यदि हर व्यक्ति के पास समृद्धता आ जाएगी तो ये राष्ट्र समृद्ध नहीं होगा क्या? हर व्यक्ति की समृद्धता ही राष्ट्र की समृद्धता है। तो हर व्यक्ति को हमें समृद्ध बनाना होगा, उसके लिए उसको अच्छी शिक्षा देना अनिवार्य है और टेक्नोलॉजी घर घर पहुंचाना अनिवार्य है। इन दो के माध्यम से ही हम एक बहुत बड़ा बदलाव इस देश में ला सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।